इधर कुछ कहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का अति पवित्र नाम को महिमा मिले। और एक दिन प्रभु ने हमारा आयु में जोड़ दिया। प्रभु की उपस्थिति में आनंद का भरपूरी है। वास्तव में प्रभु की संगति में आने के लिए पवित्र लोगों का दिल कितना तड़पता है। मैं आग्रह करता हूँ, मैंने भी ये देखा है, जैसे संदेश जब यूट्यूब में आता है, अपने पवित्र लोगों पे बहुत लोग हैं, तुरंत वो देखते हैं, उनके अंदर प्रभु के प्रति बहुत भूख और प्यास है। प्रियो, एक बात है, प्रभु के वचन में लिखा है, स्वर्ग से, है ना, मानो भजन संगीता 14 में और 53 में, दोनों भजन संगीता में लिखा है, स्वर्ग से मानव पुत्रों पर दृष्टि करके प्रभु देखता है, मुझे ढूंढने वाला कोई बुद्धिमान मनुष्य एक ही नहीं करके प्रभु देखता है? प्रभु की खोज में रहने वालों के बारे में स्वर्ग गवाही देता है, वो बुद्धिमान है। अगर आप प्रभु को भूल करके जीवन बिताएगा, प्रभु उनके बारे में क्या बोलेगा? प्रिय है, प्रभु का दृष्टि में वो बुद्धिमान नहीं। प्रभु के लिए अब वास्तव में वो व्यक्ति एक दुखदायक व्यक्ति है। तो मैं आशा करता हूं आज भी प्रभु ने अनुग्रह दिया है। प्रभु के वचन के प्रति सच्चा भूख और प्यास के साथ प्रभु की उपस्थिति में रहकर प्रभु की आलोचना प्राप्त करने के लिए प्रभु ने अपने को अच्छा मौका दिया। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। और भी आज ये तीसरा सेक्शन में भी मतलब हमने जो उत्पत्ति दूसरा अध्याय का 17 वचन में पढ़ा था कि जिस दिन उस भले बुरे ज्ञान का वृक्ष का फल खाओगे उस दिन तुम मरेगा, वो मृत्यु के बारे में हम लोग देख रहा था। प्रियो, आज मैं उसी मृत्यु के बारे में कुछ और बातें आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि पवित्र लोग इस विषय में अच्छा रीति में प्रकाश पाना चाहिए करके मैं आग्रह करता हूँ। इसलिए मैं आपको ये बातें बताना चाहता हूँ कि हम आज मतलब मृत्यु की दिशा में रहने वाला 3 प्रकार का लोग है। क्या है? मृत्यु की दिशा में रहने वाला 3 प्रकार का लोग। वो कौन कौन है ये मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले बहुत ध्यान देना, अनेक बातों को बार बार मन करना अच्छा रहेगा, है ना। उसमें नंबर 1 लूका का सुसमाचार, उसका 15 अध्याय, उसका 24 वचन में उड़ाऊ पुत्र के बारे में ऐसे एक शब्द हमको देखने के लिए मिलता है ना। लूका 15 अध्याय का 24 वचन, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। देखा, मतलब ये कौन सा मृत्यु है? मतलब पिता से दूर चले जाना, पिता से दूर चले जाना। देखिए, आज जाने अनजाने लोग प्रभु से कितना दूर है, कितना दूर है। प्रियो, वो दूर जाने वाला अवस्था उसको एक मृत्यु का दशा बताता है, एक मृत्यु का अनुभव बताता है। देखिए कितना भयंकर बात है, ये मृत्यु की अवस्था है। आज हम वास्तव में प्रभु के निकट है या दूर है? आसाब अपना दिल में एक बड़ा गवाही देते हैं, आपको याद होगा 73 भजन संगीता का 28 वचन में, प्रभु का निकट रहना मेरे लिए भला है, परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। देखा, प्रभु की समीप रहना प्रिय, अपन उस पिता से कभी दूर ना जाए, हमेशा प्रभु की संगति में रहना है। दूर जाने वाला अवस्था के बारे में कभी सोचना भी नहीं। किसी प्रकार भी हम प्रभु से दूर नहीं जाए, हमेशा हम प्रभु की वाणी सुनते रहना चाहिए, प्रभु की संगति में रहकर के जीना चाहिए। और ऐसे नहीं है तो वो एक मृत्यु की दिशा में पहुंच जाता है। आज अपनी अवस्था देखना है। आज सचमुच में मैं उस पिता के साथ रह करके प्रभु का उस जीवन का अनुभव में, उस स्वर्गीय आनंद में, उस जीवित आशा में मैं जीवन बिता पा रहा है कि नहीं। बुढ़ा पुत्र जब पिता से दूर हो गया तो उसकी अवस्था क्या हो गया है? घर का आनंद नष्ट हो गया और उनका जीवन कैसे हो गया? एकदम बहुत रद्दी अवस्था में है, बहुत दुखी अवस्था में, दिल में कोई शांति नहीं है। उसकी अवस्था, उसका वस्त्र, उसका खाना पीना, ये सब कितना गजब अवस्था में चला गया। आज भी इतने ऐसे लोग हैं प्रिय हैं, उनको स्वादिष्ट समझ करके दुनिया की बातों के पीछे जाकर
स्वर्गीय पिता से दूर होकर के वो इतना अशांति में, इतना दूर दिशा में जीवन बिताने वाले लोग, बहुत लोग हम देखते हैं। प्रियो, अपने आप को परखना। आज स्वर्गीय पिता के साथ सच्चा संगति में वो सच्चा नाता जोड़कर मैं जीवन बिता पा रहा है कि नहीं, ये बात को हमें परखना चाहिए। दूसरा मृत्यु की अवस्था क्या है? पहला तिमोथी 5 अध्याय का 6वां वचन में एक व्यक्ति के बारे में या एक स्त्री के बारे में ऐसा कहता है जो कि वो एक गलत भावनाओं में जीवन बिताने वाला अनुभव है। हाँ, पढ़ना उसको। पर जो भोग विलास में पड़ गई हाँ। वह जीते जी मर गई है। हाँ, जो व्यक्ति इस भोग विलास में, मतलब उसका स्वभाव में ये दुनियादारी, शारीरिक अभिलाषा, भोग विलास में जीवन बिताने वाला व्यक्ति, उसका बारे में लिखा है वो जीते जीते मरा हुआ अनुभव है। कितना भयंकर अवस्था है ना। देखिए, हमारा आत्मिक दुनिया में ऐसी अवस्था में रहने वाला बहुत लोगों को हम देखते हैं। प्रियो, प्रभु की दृष्टि में ऐसा भी लोग मरा हुआ अवस्था में है। तीसरी बात कौन है? हमने पिछला क्लास में भी मैंने सरदीस मंडली के बारे में जब बताया था, उसका तीसरा अध्याय प्रकाशित वाक्य 3 का पहला वचन की आखिरी बात, तो जीवित तो कहलाता है हाँ। पर है मरा हुआ। हाँ, सिर्फ नाम है पर तो जीवन नहीं, उसका काम नहीं। देखा, इस प्रकार यहाँ पर हम क्या देखते हैं? 3 अवस्था का लोग, 3 अवस्था का लोग। प्रियो, एक पिता से दूर रहने वाला अवस्था है ना, वो बात तो भी एक मरा हुआ अवस्था है। दूसरा बात हम देखते हैं कि जो व्यक्ति एकदम मतलब शारीरिक अभिलाषाओं में डूब करके, है ना, मतलब भोग विलास में जीवन बिताने वाले व्यक्ति, वो प्रभु की दृष्टि में एक मरा हुआ अवस्था में है। तीसरा बात हम देखते हैं, प्रभु ने जिस काम के लिए अलग किया था वो कामों के बारे में अनजान रह करके अपनी मनमानी में जी करके भक्त करके सोचने वाला व्यक्ति, वो भी व्यक्ति प्रभु का दृष्टि में मरा हुआ अनुभव में है। तो अभी भी मैं आपको मृत्यु का एक अगला दिशा में ले जाना चाहता हूँ। तो गंभीर बात है, कितनी बात हमको शुरू से हम देख रहे हैं ना, है अभी ये मृत्यु 2 तराजू में है या 2 भाग में। ये बात मतलब कवर होने के टाइम पर हम कई बार इसका बारे में एक क्लास रूम में भी कई प्रयास का समय में अवसर मिल गया तो लेता है, लेकिन इस संदर्भ में ये जानना बहुत अच्छी बात है। प्रियो, 2 अवस्था में मृत्यु हुई, 2 अवस्था में मृत्यु है। एक यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय उसका 24 वचन, यूहन्ना उसका 8 अध्याय का 24 वचन। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे। देखिए, तू अपनी पापों में मरेगा। है कैसे मरेगा? पापों में मरना। यहाँ पर मैं आपको पापों में मरने वालों का विशेषता में बताऊंगा। है पापों में मरना। एक व्यक्ति इस दुनिया में जन्म लेने के बाद में और उसका नया जन्म नहीं हुआ और उसका उद्धार नहीं हुआ तो क्या होगा? पापों में मरेगा। पापों में मरेगा तो पापों में मरने वाला व्यक्ति का अनुभव क्या रहेगा? पहले मैं आपको वो बात बताता हूँ, लेकिन उससे पहले दूसरा मृत्यु का भी हेडिंग तो आपको बोल देता हूँ, है ना। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय का 13 वचन, प्रकटीकरण उसका 14 अध्याय का 13 वचन। फिर मैंने स्वर से यह शब्द सुना, हाँ, ले जो मृतक प्रभु में मरते हैं। हाँ, देखिए यहाँ पर मसीह में मरना, कहां पर मरना? मसीह में मरना। एक पाप में मरना, दूसरा मसीह में मरना, ऐसा 2 प्रकार का ही मृत्यु है। अब ये दुनिया में जितना भी लोग है ये 2 भाग में है। एक ही वो पाप में मरता है, नहीं तो मसीह में मरता है। आज हमें मसीह में मरना है तो अचानक नहीं होगा ये। हमें मसीह में जन्म पाना है,
मसीह में जीना है तभी मसीह में मरेगा, नहीं तो वो पाप में मरे। देखिए इसका अंदर समझना, जिस व्यक्ति को मसीह में मरने की इच्छा है तो जीते जीते वो मसीह में हो जाना या उसका उद्धार होना, दूसरे शब्द में उसका नया जन्म होना, पाप क्षमा का अनुभव पाना। जब तक आपको पाप क्षमा का अनुभव नहीं, आपका उद्धार नहीं हुआ, आप प्रभु के आत्मा को अगर नहीं पाया, आत्मा में नया जन्म नहीं पाया, तो मसीह में कभी नहीं मर सकता। एक बार मसीह में आ गया तो मसीह में मरे। आपका जीवन में मसीह में आया हुआ अनुभव एक ही नहीं, ये बात को परखना। अभी मैं पहले आपको पाप में मरा हुआ व्यक्ति की विशेषताएं बोलने जा रहा हूं। अब ये दो ग्रुप है, इसमें एक व्यक्ति पाप में मरेगा तो क्या होगा, उसका आनंद काल, आपको मालूम है मृत्यु आनंदता का द्वार है। इसके बाद में आनंद काल का जीवन की बात है, क्योंकि इसके बाद में अदल बदल नहीं हो सकता। इसलिए एक व्यक्ति मरने तक जीवन बिताया, कैसा जीवन बिताया, ये जानना जरूरी बात है, अपने को परखना है। मैं जन्म होने के बाद में प्रभु का सुसमाचार सुनकर के, प्रभु यीशु पर विश्वास करके पाप क्षमा का अनुभव पाया है, तो मैं उस दिन से यीशु मसीह में नया सृष्टि होकर के प्रभु की संगति में रह करके प्रभु को जीने वाला एक जीवन जीता है। ऐसा नहीं है मैंने प्रभु का वचन सुना, प्रभु यीशु मसीह को अपना दिल नहीं दिया, पाप क्षमा नहीं पाया, तो मेरा अवस्था क्या है, पाप में जन्मा, पाप में जीते रहता है, और एक दिन हम कभी नहीं सोचता ऐसे समय में पाप में मरकर मैं दुनिया से जाएगा, इसके बाद कहां जाएगा वो बात पता नहीं जा रहा। जो भी व्यक्ति पाप में जीकर पाप में मरकर यहां से गया और जो जाने वाला है आगे, उनका अवस्था क्या है वो बात वचन जो बताता है। मैं आपको वचन से एक एक बात बताऊंगा, कम से कम 6 बात में यहाँ पर मरा हुआ उस व्यक्तियों का सभी श्रेष्ठता, मतलब उनकी मतलब विशेष बातें क्या है वो बात मैं आपको बताऊंगा। नंबर 1 बात, थोड़ा लंबा लंबा भाग भी रहता है, मतलब पढ़ करके गौर देने वाला वचन पर मैं गौर दूंगा, लेकिन आपको समझने के लिए आपको मैं पढ़ाना चाहूंगा वचन संहिता 14 है, उसका 10 वचन से 14 वचन तक का वचन, भजन संहिता 49 उसका 10 वचन से 14 तक। कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे और कब्र को न देखे, क्योंकि देखने में आता है कि बुद्धिमान भी मरते हैं और मूर्ख और पशु शरीर के मनुष्य भी दोनों नष्ट होते हैं और अपनी सम्मति दूसरे के लिए छोड़ जाते हैं। वे मन ही मन यह सोचते हैं कि उनका घर सदा स्थिर रहेगा और उनके निवास पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे, इसलिए वे अपनी अपनी भूमि का नाम अपने अपने नाम पर रखते हैं। परंतु मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं रहता, वह पशुओं के समान होता है जो मर मिटते हैं। उनकी यह चाल उनकी मूर्खता है, तो भी उनके बाद लोग उनकी बातों से प्रसन्न होते हैं। वे अधोलोक की मानो भेड़ बकरियां ठहरे हुए हैं, वे अधोलोक की भेड़ बकरियां ठहरे हैं। मृत्यु उनका गड़ेरिया ठहरी और भोर को सीधे लोग उन पर प्रभुता करेंगे और उनका सुंदर रूप अधोलोक का कोर हो जाएगा और उनका कोई आधार न रहेगा। हाँ देखिए उसका 14 वचन वापस एक बार पढ़ना। वे अधोलोक की मानो भेड़ बकरियां ठहर गए हैं। अधोलोक का भेड़ बकरियां मतलब वो लोग कहां पर जाकर के रहेगा, अधोलोक में। देखिए मरने के बाद में वे लोग अधोलोक में जाएगा। आज तक मरा हुआ हर एक पापी जहां करके रहने वाला जगह का नाम है अधोलोक या नीचे का पाताल। अधोलोक नीचे का पाताल है ना। आप मतलब जीते जीते जब उद्धार पाता है तो अधोलोक से बच जाता है, बहुत बड़ी बात है। तब तक उसका नंबर
अधोलोक में 86 इसका 13 पढ़ना, 86 इसका 13। क्योंकि तेरी करुणा हाँ मेरे ऊपर बड़ी है, हाँ। तूने मुझको अधोलोक की तह में से जाने से बचा लिया। बचा लिया। देखो पैगंबर दाऊद बोलता है, तूने मुझको तेरी करुणा से, दया से मुझे उस अधोलोक में जाने से बचा लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये उद्धार पाया व्यक्ति की बात है, लेकिन जो उद्धार नहीं पाया, जो पाप में मरता है, कहां जाएगा? अधोलोक में, अधोलोक में। अब बहुत ध्यान से समझना, मैं उसको आगे का शब्दों में और भी आपको विस्तार से समझाऊंगा। प्रियो, एक व्यक्ति जब पापों में मरता है तो वो अधोलोक में या नीचे का पाताल, दो पाताल है, एक नीचे का पाताल और एक ऊपर का पाताल है। वो बात आगे आएगा, इसलिए मैं आपको समझाऊंगा। तो अभी उस जो भी उद्धार पाया है उनको प्रभु ने अधोलोक में जाने से बचा लिया। और ऊपर के पाताल में जाएगा क्या? वो भी नहीं। वो प्रभु यीशु मसीह की जी उड़ने तक का पवित्र लोक ऊपर का पाताल में जाता था। आज ऐसे नहीं, आज मर गया तो स्वर्गीय परदिशा में पहुंच जाता है, स्वर्गीय परदिशा में पहुंच जाता है। बात में आपको आगे बताएंगे डिटेल से। यहाँ पर आपको इतना बात समझना चाहिए, जो लोग पाप में मरता है तो नीचे की पाताल में जाता है। वहां पर क्या है? आग है, आग। नीचे की पाताल में आग है। देखो, एक पापी मर गया तो अगला क्षण कहां पर पहुंचेगा? आग में पहुंचेगा। आनंद काल का नरक नहीं, ये भी सावधान रहना। आनंद आग नहीं, उधर जाएगा वो, लेकिन उससे पहले का जगह, क्योंकि जब तक उसका न्याय नहीं होता तब तक वो इस अधोलोक में आग में तड़पता रहेगा। ओके, आगे दूसरा पॉइंट बता करके आएगा, अब आपको ये विस्तार से समझ में आएगा। पहला दूसरा थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय उसका 6 से 10। दूसरा थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय 6 से 10। क्योंकि परमेश्वर के निकट ये न्याय है हाँ। कि जो तुम्हें क्लेश देते हैं उन्हें बदले में क्लेश दे, हाँ। और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे। हाँ। उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ दग्ध की हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु की सुसमाचार को नहीं मानते उनसे पलटा लेगा। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। देखिए, यहाँ पर जो पापी की अवस्था बोलता है, अनंत विनाश का दंड पाएगा। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूं, एक पापी मरने के बाद वो नीचे की पाताल में जाता है। पाताल में जाने के बाद एक दिन उसका भी न्याय होता है। कहां पर? श्वेत सिंहासन के सामने। जब हम प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय का 11 से 15 तक पढ़ता है, उस समय में क्या होगा? उन लोगों को एक बात प्रभु सबूत करता है। क्या है? उनका नाम जीवन का किताब में नहीं लिखा। उन्होंने जीवन प्रभु यीशु मसीह को अपनाया नहीं। ये बात प्रमाणित करके उनको सबको क्या करेगा? अनंत आग में डालेगा। पापी का आखिरी हमेशा का जीवन कहां पर रहेगा? उस अनंत दंड का जगह में। यहाँ पर थिस्सलुनीकियों में लिखा है अनंत दंड पाएगा। वो दंड क्या है? अनंत काल का नरक का आग। अभी आप जस्ट प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय का 11 से 15 तक वचन पढ़कर सुनेंगे ध्यान से। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मेरे मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उस पुस्तक में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक को कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया।
मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वह आग की झील में डाला गया। देखिए यहाँ पर क्लियर लिखा है, जिन किसी का नाम जीवन का किताब में लिखा हुआ नहीं मिला। जीवन का किताब में किसका नाम लिखेगा? जिन्होंने जीवन को ग्रहण किया। जो व्यक्ति इस जीवन में जी करके प्रभु यीशु मसीह जो जीवन है उसको ग्रहण करेगा, उसका नाम प्रभु जीवन का किताब में लिखेगा। जिसको जो व्यक्ति प्रभु को ग्रहण करेगा, उस व्यक्ति को प्रभु भी ग्रहण करेगा। तो जिन्होंने ये जीवन को ग्रहण नहीं किया, उनका नाम जीवन का किताब में नहीं मिला। तो इसका मतलब सुसमाचार सुनने के बाद में कितने ऐसे लोग हैं, ये बात को ना जान करके वे लोग पाव में जीकर पाव में मरकर प्रयोग आनंद काल के नरक में जा रहे। कितना भयंकर आग है वो। उस आग में युगान युग तड़पता रहेगा, कभी भी छुटकारा नहीं होगा। आनंद काल का है। जब यूहन्ना का सुसमाचार 5 अध्याय उसका 29 वचन भी पढ़ लो। यूहन्ना 5 अध्याय का 29। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठे। और जिन्होंने बुराई की है, जिन्होंने बुराई किया, बुराई का अर्थ क्या है? यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। इतना अच्छा सुसमाचार सुनने के बाद में भी वो सुसमाचार गुड न्यूज को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं हुआ। उनका वह दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठे। दंड का पुनरुत्थान देखा। मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं, मरते ही सीधा उस नीचे के पाताल में जाएगा, उसके बाद में उनका एक पुनरुत्थान होगा। दंड का पुनरुत्थान उसको नाम दिया। कहां जाएगा वो? पुनरुत्थान के बाद उसका नाम जीवन का किताब में नहीं है। ये बात को प्रूफ करके उनको आनंद आग में डाल देगा। उनको बोलेगा शैतान और उनका दूतों के लिए तैयार किया हुआ उस आग में चले जाओ। बाप रे, कितना भयंकर बात है। प्रभु ने नरक मनुष्य के लिए नहीं बनाया, परंतु जो प्रभु का सुसमाचार पर विश्वास नहीं करता, जो शैतान की बातों में चलता, शैतान की इच्छा को करता, उनको शैतान के साथ भेजेगा। क्या कठिन बात है। वचन में लिखा है। आप इस बात को जानना, इस जीवन में प्रभु हमें मौका देता है। ये अवसर को बहुमूल्य जानो। और तीसरा बात क्या है? हमने अभी 2 बात देखा। एक नीचे का पाताल, उसको रहने का स्थान मिलेगा, और दूसरा वो आनंद दंड का पात्र बनेगा। तीसरी बात क्या है? उसका यादाइश भी नष्ट होगा। क्या है? ईयोब का किताब उसकी 18 अध्याय, उसका 13 से 21 तक पढ़ना चाहिए, लेकिन समय बचाने के लिए हम उसका 13 वचन पढ़े, नहीं 17 वचन। पृथ्वी पर से उनका स्मरण मिट जाएगा। हाँ, उसका स्मरण मिट जाएगा। उसका स्मरण मिट जाएगा। दुष्टों का स्मरण मिट जाएगा। और एक 2 वचन पढ़ना। भजन संहिता 34 का 16। भजन संहिता उसका 34 का। यहोवा बुराई करने वालों के सम्मुख रहता है, ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिट डाले। हाँ, पृथ्वी पर से उसका स्मरण मिटाएगा। दुष्टों का, पापियों का उसका स्मरण मिटाएगा। उसका 37 का 9 से 20 तक का वचन को अब पढ़ लो, क्योंकि यहाँ सुनाने वाला बातें हो। उसका 37 अध्याय का उसका 9 से 20। क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे। कुकर्मी, देखो, अपनी मनमानी में जीने वाला, परमेश्वर की भय नहीं रखने वाला, उसको बोलते हैं कुकर्मी लोग मिट जाएगा। हाँ, और जो यहोवा की बाट जोते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। थोड़े दिन के बीतने पर दुष्ट रहेगा ही नहीं, और तू उनके स्थानों को भली भांति देखने पर भी उनको न पाएगा। परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद पाएंगे। दुष्ट धर्मी के विरुद्ध बुरी युक्ति निकालता है और उस पर दांत पीसता है, परंतु प्रभु उस पर हंसेगा
क्योंकि वह देखता है कि उसका दिन आने वाला है। दुष्ट लोग तलवार खींचे और धनुष चढ़ाए हुए हैं, ताकि दीन दरिद्री को गिरा दे और सीधी चाल चलने वालों को वध करे। उनकी तलवारों से उनके हृदय छिदेंगे और उनके धनुष तोड़े जाएंगे। धर्मी का थोड़ा सा धन दुष्ट के बहुत धन से उत्तम है, क्योंकि दुष्टों की भुजाई तो तोड़ी जाएगी, परंतु यहोवा धर्मियों को संभालता है। यहोवा खरे लोगों की आयु की सुधि रखता है और उनका भाग सदैव बना रहेगा। विपत्ति के समय उनकी आशा न टूटेगी और न वे लज्जित होंगे, और अकाल के दिन वे तो तृप्त रहेंगे। दुष्ट लोग नष्ट हो जाएंगे, दुष्ट लोग नष्ट हो जाएंगे, और यहोवा के शत्रु खेत की सुतरी घास के समान नष्ट होंगे, और वे धुएं के समान लुप्त हो जाएंगे। लुप्त हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे बोलेगा तो प्रियो दुष्ट की अवस्था का बारे में बोलता है कि वे लोग कभी भी स्मरण किया नहीं जाएगा। इतना भयंकर अवस्था है? एक दुनिया में सब कुछ पा करके एक दुष्ट बन करके जीने से बढ़कर एक गरीब क्यों ना हो प्रभु का भक्त बनकर जीना कितना अच्छी बात है, कितना अच्छी बात। ओके, चौथी बात क्या है कि मानव नीति वचन उसका 11 अध्याय का 7 वचन दुष्ट के बारे में क्या बोलता है? जब दुष्ट मरता तब उसकी आशा टूट जाती है। आशा टूट जाता है। देखा प्रियो, उनकी सारी आशा खत्म हो जाता। उनको लगता है कि मैं दुनिया में मजा मारते रहा और इसके बाद में भी उधर भी मजा मारेगा, है ना। मैं आप लोगों को कई बार बोला ना, संडे स्कूल टीचर का एक सवाल है। संडे स्कूल टीचर ने बच्चों को पूछा, तुम्हें लाजर के जैसा जीना है या वो धनवान के जैसा जीना है? सब लोगों ने बोला लाजर के जैसा जीना है। क्यों? सबको स्वर्ग जाना है, सबको स्वर्ग जाना है। और तो एक चालाक व्यक्ति था, एक बच्चा, वो थोड़ा सोच करके बोलता है, टीचर मेरे को है ना दुनिया में वो धनवान के जैसा और स्वर्ग में लाजर के जैसा। देखा है उसका आग्रह देखो, दुनिया में भी मजा मारने का, उधर भी मजा मारने का है। आप सोचो प्रियो, ऐसे होता है क्या? ऐसा नहीं होता। ये सब दुष्टों की युक्ति है, धोखा की बात है प्रियो। हमारे जीवन में, इस जीवन में हम प्रभु का भय मान करके उसका भक्ति में अगर नहीं रहेगा तो ऐसा लोगों का आशा नष्ट हो जाएगा, उनकी आशा नष्ट हो जाएगा। उन्होंने जो आशा किया वो सब व्यर्थ हो जाएगा। कितना भयंकर बात है। ओके, पांचवी बात क्या है कि एजेकियल 33 अध्याय का 11 वचन। प्रयोग एक बात जानना, परमेश्वर को दुष्ट का मृत्यु में थोड़ा भी पसंद नहीं, प्रसन्नता नहीं, है ना। ये वचन कितना दुखदायी बात है ना, प्रभु का दिल को कितना दुख है। 33 का 11। इसलिए तो उनसे यह कहो, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता। देखा, दुष्ट की मृत्यु में प्रभु को आनंद नहीं, प्रभु को खुशी नहीं है, क्योंकि प्रभु ने सारे मानव जाति के लिए, सारे पापियों के लिए इतना बड़ा उद्धार को तैयार किया, उसको भी मौका दिया, उसको भी सुसमाचार दिया, लेकिन उन्होंने वो सुसमाचार को नहीं ग्रहण किया, फिर वो पाप में मरे। देखा कितना भयंकर बात है प्रियो। प्रभु का दिल में एक एक पापी मन करने के प्रति तड़प है, लेकिन मनुष्य है ना पाप में जी करके, पाप को पानी की नींद पीते हुए, पाप में मनोरंजन पाते हुए, प्रभु की इच्छा के खिलाफ चलते हुए वो मनमानी करता है। इसलिए ऐसा लोगों का मृत्यु में प्रभु का दिल को खुशी नहीं, प्रभु का दिल को आनंद नहीं, प्रभु को ऐसे लोगों पर प्रसन्नता नहीं। कितना भयंकर बात है ना। आखिरी पापियों का मृत्यु का एक खतरनाक बात भी मैं आपको याद रहना चाहता हूँ प्रियो। पापी का मृत्यु का सविशेषता में आखिरी सविशेषता क्या है? वो जहां पर पहुंचेगा फिर कभी बदलेगा नहीं, है ना। जब लूका 16 अध्याय का 26 वचन, लूका 16 अध्याय का 26 वचन,
इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गढ़ा ठहरा गया है हाँ। कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे हाँ। वे न जा सके हाँ। और न कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। हाँ, बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? मरने के बाद में किसी प्रकार भी ट्रांजेक्शन नहीं होगा। बोलेगा तो एक व्यक्ति मरने से पहले अगर वो व्यक्ति का पाप क्षमा नहीं मिला, उद्धार नहीं हुआ, वो व्यक्ति मरने के बाद में जो भी करे, अभी वो धनवान व्यक्ति अभी वो आग में तड़प रहा है, वो चाहता है मतलब अब्राहम पिता के पास जाने के लिए, या अब्राहम पिता के पास से वो लाजर उस धनवान के पास आने के लिए, लेकिन अब्राहम पिता बोलता है नहीं बेटे, अभी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे बीच में एक बहुत बड़ा एक गड्ढा है, ये बाहर नहीं हो सकता, इधर से कोई उधर भी नहीं आ सकता, उधर से इधर भी नहीं आ सकता। आज कितने लोग हैं प्रियो, जाने अनजाने बाइबल की अज्ञानता का कारण हो सकता है, वे लोग मरने के बाद में मरा हुआ व्यक्ति की आत्मा शांति के लिए कितना प्रार्थना करते हैं, पादरियों से प्रार्थना करवाते हैं। परंतु प्रियो एक बात जानना, ये सब पादरी का पेट भरेगा, पॉकेट भरेगा, परंतु आपका प्रियजन को कोई फायदा नहीं। ये सब अज्ञानता की बात है। वजन का मालूम बात ना होने के कारण इस प्रकार का धोखा खाते हैं, है ना। मैंने एक बार एक ऐसा माला कहा सुना है, एक बार पादरी ने मालव ऐसा मरा हुआ एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करवाया था, तो दूसरा साल में उनका घर में आया, अभी परसों तुम्हारे डैडी मरा हुआ दिन है तो प्रार्थना नहीं करना। तो भाई वो घर का एक व्यक्ति उसका बीच में उधार पाया था, उसने पूछा पादरी साहब पिछले साल में प्रार्थना किया और आपने प्रार्थना से ऊपर भेजा था, फिर वापस नीचे आ गया क्या? देखो हर साल में नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, वो ऐसा प्रार्थना करता है ना। देखो प्रियो, हर साल में कितने ऐसे लोग हैं, हर साल प्रार्थना करा रहे हैं। फादर लोगों को बहुत मजा है, क्योंकि फीस है प्रार्थना का फीस है, उनको मिलेगा। उनको 5 मिनट ही आकर के धोखा देने वाला प्रार्थना करने का, कितना धोखा है प्रियो। प्रभु वचन कहता है प्रियो मरने के बाद में कितनों भी कुछ भी करे, वो व्यक्ति कभी भी बचेगा नहीं, वो आनंद आग में जाएगा। कहाँ जाएगा? जहां पर शैतान पड़ा है, जहां पर शैतान को डाला है। कितना भयंकर बात है, अनंत काल का बात है। इस दुनिया में रह करके पाप क्षमा का अनुभव नहीं पाया और वो धर्मी नहीं बना, उनके लिए पुनरुत्थान के बाद में 2 जगह प्रियो अनंतता का 2 भाग है ना। जब मत्ती 25 अध्याय उसका 46, मत्ती 25 अध्याय का 46 वचन, और वे अनंत दंड भोगेंगे, वे अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। देखा, धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। कितना अनोखा बात है, धर्मी की बात कितना अनोखा बात है। मैं आपको बोलता हूं, जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया उसके लिए मृत्यु कितना आनंददायक बात है। शायद पवित्र लोगों में भी कई लोग मृत्यु के बारे में डरता होगा, वो अज्ञानता है, लेकिन मैं आपको बोलता हूं ये बात हर एक पवित्र लोगों को जानना चाहिए, अच्छी तरह जानना चाहिए। ओके, ये तो पापी की बात हमने यहाँ पर मृत्यु के बाद के जीवन का बात समाप्त करके अभी धर्मी की मृत्यु या प्रभु के लोग प्रभु में जब सो जाता है उसकी सविशेषता वो आपको मैं बताना चाहता हूँ। अच्छी तरह ध्यान से सुनना, आपके अंदर थोड़ा भी डर नहीं रहना चाहिए और इस बात में थोड़ा भी शंका नहीं रहना चाहिए। प्रियो आप प्रभु में है तो प्रभु का अनुग्रह से है, तो फिर आपको प्रभु में जीते हुए प्रभु में मरना बोलेगा तो कितना धन्य बात है। प्रभु में मरने वाले लोगों का खूबियों के बारे में हम थोड़ा देखने के लिए जा रहे हैं। मैं कम से कम 7 खूबी आपको उड़ाकर कहूंगा, बहुत बातें हैं, 7 खूबी में आपको उड़ाकर कहूंगा। नंबर 1 बात 116 का 15 वचन, 116 का 15 वचन। ओ प्रभु यीशु, यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। देखिए मतलब प्रभु की दृष्टि में अनमोल है, किसका मृत्यु? प्रभु का भक्तों का मृत्यु। देखिए क्यों अनमोल है, क्यों इतना मूल्यवान है? क्योंकि प्रभु की लहू से खरीदे हुए,
प्रभु ने अपने मूल्यवान लघु से खरीदे हुए प्रभु अपने भंडार में हमको एकत्रित कर देता है। कितना धन्यवाद है प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूं, और हर एक भक्त लोग प्रभु के लिए बहुत मूल्यवान है। मैं ये सोचता हूं अपने जीवन में, मंडली जीवन में ये गौरव जानना बहुत बड़ी बात है। त्रिएक परमेश्वर की दृष्टि में सबसे मूल्यवान बात क्या मालूम है? ये दुनिया नहीं, कोई तारा नहीं है। प्रभु की दृष्टि में सबसे मूल्यवान लोग मंडली है। पिता ने इसलिए मंडली के लिए पुत्र को दिया, आप देखो। और यीशु मसीह ने अपनी आखिरी बूंद लहू तक मंडली के लिए दिया। देखो, त्रिएक परमेश्वर का सबसे मूल्यवान बात मंडली है। तो मैं एक बात यहाँ पर बताना चाहता हूँ, एक सच्चा उदार पाया व्यक्ति के लिए भी सबसे मूल्यवान बात प्रभु के बाद में मंडली, क्योंकि जो प्रभु की दृष्टि में मूल्यवान है वो हमारे दृष्टि में भी होना चाहिए ना। कई बार मतलब लोग भी सोचते हैं मैं अपने परिवार से बढ़कर के मैं मंडली को प्यार करता हूँ। ये तो आप लोगों को सबको मालूम, मेरे को और कोई भी बात नहीं, मेरे जीवन में प्रभु के बाद में मैं मंडली से प्यार करता हूँ और मंडली के प्रति जीवन बिताता हूँ। और ऐसा एक गवाही, ये बहुत अनमोल बात है। इसका गौरव मैं अगले क्लास में आपको बताऊंगा, क्योंकि वो प्रकाश अभी वो प्रकाश पाए हुए लोगों का संख्या तक बहुत कम है। लेकिन प्रियो, एक बार जानना, प्रभु की भक्त होकर के मरना ये प्रभु के लिए मूल्यवान है ना। मैं सोचता है आज आखिरी दिन रहेगा तो कितना अच्छा होगा हमारे लिए। क्या है, प्रभु सच्चा है, उसका हर एक वचन सत्य है। मैं तो बोलता हूँ मृत्यु सब एक पर्दा है, एक द्वार है। इसके बाद में आगे है ना, स्वर्ग का प्रकाश पाने के बाद है ना, उधर पहुंचने का दिल तड़पता है। लेकिन क्या है, प्रभु के टाइम पर ही जा सकता है, अपनी मर्जी से उड़ी नहीं भर सकता। नहीं तो कितना पौलुस वाला ये बात के लिए उनका दिल तड़पता था। प्रियो, आज इस पीढ़ी में भी हमारा दिल तड़पना चाहिए। हमें मतलब प्रभु के संग रहने के लिए, उधर पहुंचने के लिए एक बड़ा तड़प चाहिए। जबकि हम दुनिया में रहने के टाइम पर भी प्रभु के साथ ही रहता है, लेकिन उसमें महिमा का शरीर पा करके आमने सामने प्रभु को देखते हुए जो अवस्था, बहुत बड़ी बात है। मैं आज भी सवेरे जब स्वर्ग का बारे में जब थोड़ा बात देख रहा था, बाप रे, मेरा दिल इतना भर गया, क्योंकि मनुष्य कोई भी शब्द में स्वर्ग का एक बात को भी नहीं बोल सकता। क्लियर बात है। अभी कई बार जो लोग बोलते हैं मैं स्वर्ग जा करके आया, मैं तो बोलता बिल्कुल कच्चा झूठ, क्योंकि उधर का कुछ बात बोल ही नहीं सकता। बोलने के लिए दुनिया में भाषा नहीं, शब्द नहीं। मैं आगे एक क्लास में वो बात बताऊंगा, लेकिन बात क्या है ना, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन जो भी है, हम जाने वाले जग, ये दुनिया जैसा गंदा जगह नहीं। इतना सड़ा हुआ बात नहीं। स्वर्ग प्रियो इतना अतुल्य है, अवर्णनीय है। अपन कोई भी इस बात को ये दुनिया में रह करके ये बुद्धि के अंदर नहीं ला सकता। बहुत ही ऐसा अनोखा बात है, बहुत बड़ी बात है। तो अभी प्रभु का वचन कहता है कि भक्त का मृत्यु प्रभु के लिए बहुमूल्य है, बहुमूल्य है। क्यों? बहुमूल्य लघु से हम खरीदा गया। प्रभु के पास एक बहुमूल्य धन था, उसका पुत्र का लघु है। इसलिए हम जब पहला पत्रोस पहला अध्याय का 18-19 वचन, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चलता आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह की बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। कौन सा लहू? बहुमूल्य लहू। बाप रे, वो पद हो रहा है ना, ये बाइबल की भाषा में बहुमूल्य बोला है तो उसका मूल्य कौन समझ सकता। ये तो आत्मिक भाषा है। इस भाषा में इतना बहुमूल्य लिखा है तो हम लोग आनंददा में स्वर्ग में पहुंचने के बाद में भी उसका बात को समझने के लिए हमें वो टाइम लगेगा। इतना बड़ी बात है बहुमूल्य लघु से। इसका मतलब हम अनेक उदार पाए हुए लोग, इसलिए ना उदार पाए हुए अनेक लोगों को अपन उस मूल्यवान दिशा में देखना चाहिए, चाहे वो कितना गरीब दुनिया खरीदी में क्यों ना हो, पर तो प्रभु के लिए वो बहुमूल्य है, बहुमूल्य है। मैं तो ये सोचता हूँ हमारे जीवन में आज वो बहुमूल्य पद का अर्थ हम समझते ही है।
दूसरी बात क्या है, वही हमने जो प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय का 13 वचन, फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, हाँ। लेख जो मृतक प्रभु में मरते हैं हाँ। वे आपसे धन्य है। हाँ। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे। देखिए, भक्त के लिए मृत्यु एक विश्राम है। क्या है? विश्राम। देखो, अभी आप देखो, आप दिन भर इतना काम करता है, थोड़ी देर आकर के विश्राम करो बोलेगा तो आपको दुख है क्या? है? आनंद है ना? अरे कोई भी थोड़ा विश्राम करो बोलेगा तो हमको बहुत आनंद है ना? मृत्यु क्या है? एक विश्राम है, विश्राम। ओ, मैं ये सोचता हूँ, वो धनवान व्यक्ति उस आग में तड़पते तड़पते बोलता है, अब्राहम, लाजर तो उधर क्या कर रहा है? अच्छा विश्राम कर रहा है। देखिए, वो इतना चैन से आनंद में, वो देख करके इसको दिल में क्या आया होगा? मिला आपको? हाँ। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपने अधोलोक में गया वो व्यक्ति को उस आग्रासन से क्या है? पीड़ा है, पीड़ा, तकलीफ। परंतु प्रभु में जो सोया वो व्यक्ति को विश्राम है। कैसे विश्राम? पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरे जीभ को ठंडा करे। पढ़ो, मतलब यहाँ पर उसका 25 वचन पढ़ो। परंतु अब्राहम ने कहा, है पुत्र, स्मरण करके तू अपने जीवन में अच्छी वस्तु ले चुका है, वैसे ही लाजर बुरी वस्तु है, परंतु अब वह यह शांति पा रहा है। देखा, अभी वो यहाँ पर शांति पा रहा है। तुम क्या कर रहे हैं? पीड़ा तड़प रहा है, तड़प रहे। तुम पीड़ा में तड़प रहा है और लाजर क्या कर रहा है? शांति पा रहा है। देखो, वो यहाँ पर आराम कर रहा है, वो यहाँ पर शांति पा रहा है, और तू क्या कर रहा है? पीड़ा में तड़प रहा है। देखो, पापी का और धर्मी का इतना भयंकर। अभी वो तो आनंद काल के लिए, अभी ये आनंद काल के लिए शांति। क्या बात है ना? सच में मतलब पवित्र लोगों का, हमको ये दुनिया में भी हम प्रभु का शांति अनुभव करता है, परंतु इससे भी कितना करोड़ों गुना बढ़ करके हम उधरी वो अनुभव में, उसका सागर में तैरने जा रहे हैं। बाप रे, कभी भी मैं बोलता ना, ये जो मरने के बाद का हमारे जीवन के बारे में है ना, हर एक पवित्र लोगों को एक अच्छा प्रकाश मिलना चाहिए, तो फिर वो कभी भी मृत्यु से थोड़ा भी नहीं डरे। लेकिन अभी भी कई रीति में मृत्यु से डरने वाले पवित्र लोग हैं, लेकिन हमें कभी नहीं डरना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर वचन कहता है कि मैं मृत्यु बोलेगा तो क्या है? एक विश्राम है। वो यहाँ पर विश्राम पाते, प्रभु के लोग विश्राम पाते। उसके बारे में, प्रभु के लोगों की मृत्यु के बारे में यीशु मसीह ने कहा हुआ, वो ये मृत्यु मतलब वो शरीर छोड़कर गया, वो लाजर का बारे में कहने के टाइम पर वहां पर एक शब्द यीशु मसीह इस्तेमाल करता है, यूहन्ना 11 अध्याय का 11 वचन। यूहन्ना 11 अध्याय का 11 वचन। उसने ये बातें कही और इसके बाद उसने कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है। देखा क्या हो गया? सो गया प्रियो, सो गया। देखा, मतलब भक्तों के लिए मतलब मृत्यु बोलेगा तो एक निद्रा है। निद्रा में जाने के लिए कोई डरता है क्या? अरे निद्रा, सोने के लिए मौका मिल गया तो बाप रे कितना खुशी है। देखो, प्रभु के भक्तों के लिए मतलब मृत्यु बोलेगा तो एक निद्रा है। हम निद्रा में प्रवेश कर रहे हैं, एक छोटा निद्रा में। थोड़ी देर के बाद में प्रभु जगाएगा, प्रभु लेके जाएगा। क्या अनमोल बात है? मतलब वास्तव में ये बात सच में अगर हमको उसका प्रकाश मिलेगा तो मृत्यु को हम कितना स्वागत करेगा, स्वागत करेगा, क्योंकि मृत्यु भक्तों के लिए एक निद्रा है। बाइबल कहता है एक निद्रा, यीशु मसीह बोलता है वो निद्रा में है, मैं उसको जगाने जा रहा हूँ, है ना। जो भी हमसे पहले प्रभु में सो गया वो लोग कहां पर गया? एक निद्रा में गया। वो लोगों को सबको जगाने के लिए प्रभु आएगा
उस समय में हम लोग भी रूपांतर होकर के मिलेंगे बादलों में। कितना अनमोल बात है, बहुत श्रेष्ठ बात है। ओके, तीसरा चौथी बात क्या है? फिलिपियों का पत्री उसका पहला अध्याय का 21 वचन, इसके बाद उसका 23 वचन, दोनों वचन पढ़ना। फिलिपियों पहला अध्याय का 21 और 23 वचन। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है। बेलाओ, मृत्यु क्या है? लाभ। लाभ है। पहली बात लाभ है। आप देखो, एक बहुत बड़ी बात है, हरेक लोग लाभ चाहता है। हमारे जीवन में मृत्यु हमारे लिए लाभ है। देखिए, हरेक व्यक्ति व्यवहार में लाभ चाहता है। ये जिंदगी की व्यवहार में मृत्यु आ गया तो लाभ आ गया। क्या आ गया? लाभ आ गया। देखो, इसलिए पौलुस कहता है उसका 23 वचन, क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूँ। हाँ। जी तो चाहता है कि कुछ करके मसीह के पास जा रहूं, हाँ। क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है। बहुत ही अच्छा है। मतलब हमारे लिए मृत्यु बोलेगा तो बहुत ही अच्छा है। देखिए कितना आनंददायक बात, ये प्रभु का वचन है। आकाश और पृथ्वी टल जाएगा और तो प्रभु का वचन कभी नहीं टलेगा। उस वचन में प्रभु के लोगों के प्रति कहा हुआ बात है। मैं तो बोलता हूँ प्रभु के अनुग्रह से उद्धार पाए हुए लोग ऐसे वचनों के लिए प्रभु कितना धन्यवाद देना चाहिए। मैं ऐसा आशा का वचन जब मिलता है ना, मेरा दिल इतना भर करके है ना, आनंद का आंसू आता है। प्रभु इतना नालायक होते हुए भी प्रभु आपने कैसे लायक बनाया और हमारे लिए कितना जीवन आशा का वचन दिया। ये एक एक वचन सुनने के टाइम पर पढ़ने के समय में हमारा दिल भर करके खुशी से प्रभु को स्तुति करते हैं और करना चाहिए, क्योंकि ये प्रभु का लोगों के प्रति अनुभव है। प्रभु का लोगों का अनुभव की बात है। तो पांचवा बात क्या है? नहीं, चारवा बात लाभ है। पांचवा बात क्या है? नीति वचन उसका 14 अध्याय का 32 वचन का बीच पाठ। नीति वचन 14 अध्याय उसका 32 वचन का बीच पाठ। ओ प्रभु यीशु। परंतु धर्मी को मृत्यु के समय भी शरण मिलती है। हाँ देखा है, आपको मालूम है। देखो बहुत से लोग मरने के समय में है ना, मरने तक को लोग बहुत देह मांग करके घमंड करके मृत्यु को भी चैलेंज करके जीता है। परंतु कई लोगों को मृत्यु की अवस्था में आने के टाइम पर वो डर जाता है। वो लोगों को कुछ आशा नहीं, वो लोग बहुत दुखी और निराश हो जाता है। मैंने ऐसा कुछ मृत्यु देखा है। इस समय में वे लोग बहुत रोते थे और उनको मानो घबराहट आ जाती थी, डरते थे। एक बार मैंने एक औरत का मृत्यु देखा, वो जादू टोना करने वाली थी और वो चारपाई में लेटा हुआ है, लेकिन वो और भी पीछे जाना चाहता है और वो खुद बोलता है कि देखो कुछ शैतान का दूध मेरे को लेने के लिए आया, बोलकर चिल्ला रहा है। देखो बहुत भयंकर बात है। जो भी बात है मैं वजन के अनुसार ही बताता हूँ, उसको ऐसे लगा होगा, लेकिन मरने वाले व्यक्ति को ले जाने वाला स्वर्गदूत है। मरने के जब तक न्याय नहीं होता, न्याय के बाद में उनको डालने वाला भी स्वर्गदूत है। लेकिन दुष्टात्मा जीवन भर काम करता है, और तो मरने के टाइम पर ले जाने के लिए दुष्टात्मा नहीं आता, स्वर्गदूत आकर के पहुंच जाता है। बहुत भयंकर बात है। हमारे जीवन में एक बात को जानना है कि यहाँ पर एक भक्त को मरने के टाइम पर, अभी मैंने कई भक्तों के जीवन में मानव मार्टिन लूथर का आखिरी शब्द है, ये मृत्यु है क्या? ये तो मेरा राज मुकुट पहनने का दिन है बोला। प्रेज़ लॉर्ड। बहुत भक्त लोगों ने इतना सुंदर सुंदर गवाही दिया और ये बात सच है, क्योंकि वो लोग बहुत आनंद के साथ चला गया, बहुत आनंद के साथ चला गया, बहुत प्रभु के उस तुरगी की आवाज सुन करके चला गया वो लोग। मतलब भक्त लोग जब आता है स्वर्ग में बहुत आनंद होता है। देखो एक व्यक्ति मन करता है तो उनकी प्रति स्वर्ग में आनंद होता है, तो फिर मन करने के टाइम पर इतना आनंद है तो वो व्यक्ति की मृत्यु के समय में कितना आनंद रहेगा, क्योंकि वो अपना प्रभु का काम करके हारा है ना। एक बार एक मिशनरी अफ्रीका में जाकर के सेवा करके बहुत लंबा समय सेवा किया, बूढ़ा हो गया, तो उधर से वापस आ रहे हैं। आने के टाइम पर
वही जहाज में वो राजा का बेटा भी था, वो शिकार खेलने के लिए गया था। और बंदरगाह में देखा तो बहुत लोग वहां पर खड़ा था। ये मिशनरी ने क्या सोचा, ये सारे लोग मुझे लेने के लिए खड़ा है। अभी वो आकर के उतरा तो कोई उसको लेने के लिए नहीं आया। उसने देखा एक जवान उतर के आया, उसके ऊपर जा करके लोगों ने उड़ा करके मतलब रिद्ध में बैठ कर ले जा रहे हैं। तो उसको दुख आया है। वो जा करके उसको लेने के लिए कोई नहीं आया, उसका बॉक्स पकड़ने के लिए कोई नहीं था। वो सब उड़ा करके घर में आया। घर में आने के बाद मैं रो करके प्रभु को बोला, प्रभु मैं इतना साल आपका गवाह बन करके मैं अफ्रीका से आया, मुझे लेने के लिए एक भी नहीं था। पर जो वो राजा का बेटा जब आया, शिकार खेलने गया था, उसको लेने के लिए कितने लोग आया था। तो प्रभु ने उसको बोला, बेटे अभी तक तू घर नहीं पहुंचा, तेरा घर पहुंचने के टाइम पर मेरी दूध लोग लड़कार के साथ उसको लेकर आएगा। देखा कितना अनोखा बात है। प्रियो, दुनिया से कुछ प्रॉपर तारीफ मिलेगा सोचना नहीं। उधर उधर सब हमारे लिए सब काम रहे, स्वर्ग में इधर नहीं, दुनिया की नीति नहीं। क्या अनोखा बात है सच में है। तो प्रभु का वचन कहता है कि एक वक्त का मृत्यु में भी आशा है। देखा वो लाजर जब मरने के टाइम पर उसको बहुत खुशी हो गया, चलो अभी मेरा तकलीफ सब खत्म हो गया। वो आंख खोला तो इधर का आंख बंद हो गया, अंदर का आंख खोला तो स्वर्गदूत बोला, चलो बेटे चलो अपन चलेंगे। देखा स्वर्गदूतों ने उनको उड़ा करके लेकर गया। क्या सुंदर दिन देगा सच में, है ना। प्रभु का भक्तों के लिए प्रभु ने यह वचन कितना सुंदर है। ओके, आज भी बात क्या है, एक सच्चा भक्त का मृत्यु, ये हमारे आत्मा को प्रभु स्वीकारने का टाइम है, ठीक है ना। जब प्रेरितों का काम 7 अध्याय उसका मतलब बहुत वचन पढ़ना चाहिए, लेकिन एक ही वचन पढ़ो, 59 वचन पढ़ो। वे स्तेफानस पर पथरवाह कर रहे थे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। देखा बोलने का अर्थ क्या है, मृत्यु के समय में प्रभु हमारा आत्मा को अपने पास ले लेता है। क्या अनमोल बात है सही में। जो हमारा जो व्यक्तित्व बोलने वाला बात, हमारा अंदर का मनुष्य, हमारी आत्मा का उस मनुष्य को प्रभु वहां पर दोनों हाथ बढ़ा करके स्वीकारता है। क्या अनमोल बात है। वहां पर हम देखता है यीशु मसीह अपने भक्त को लेने के लिए खड़ा है, पिता की दाहिने ओर बैठा हुआ यीशु मसीह अपने भक्त के आगमन की प्रतीक्षा में खड़ा है। वो प्रभु का दिल कितना था, पूरा करना पड़ता है। और टाइम तक प्रभु को यहाँ प्रभु का धार्मिकता के कारण प्रभु को देना पड़ता है। लेकिन प्रभु अनेक भक्तों आने के समय के इंतजार में, अभी स्तेफानोस मृत्यु के समय में क्या देखा, पिता की दाहिने ओर यीशु मसीह खड़े हुए देखा। देखो हम हर वचन में क्या बोलता है, यीशु मसीह दाहिने ओर बैठा है, बैठा हुआ यीशु मसीह क्या हो गया, भक्तों को स्वीकारने के लिए खड़ा हो गया। यही तो बात है, ये भक्तों को प्रभु कितना आदर करता है। एक व्यक्ति खड़ा हो, अभी कोई आया, कोई आदरणीय व्यक्ति आएगा तो हम खड़ा हो जाएगा, साधारण आएगा तो हम बैठे जाएंगे, कोई खड़ा होने की जरूरत नहीं। और तो कोई आदरणीय व्यक्ति आएगा तो सब लोग खड़ा हो जाएगा, खड़ा हो जाओ बोलने की जरूरत नहीं। खड़ा हो जाओ बोलने की जरूरत नहीं, अपने आप खड़ा हो जाएगा। अब यीशु मसीह खड़ा हो गया बोलेगा तो क्या बात है। स्वर्ग को एक भक्त के प्रति कितना बड़ा आदर है, कितना बड़ी बात है ना। मैं कई बार सोचता हूँ कि क्या अपन डिसिप्लिन के बारे में जानता है ना, और वो डिसिप्लिन में मतलब जो भी व्यक्ति आदरणीय है उसके सामने खड़ा होना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि स्वर्ग अपने भक्त को स्वीकारने के लिए यीशु मसीह खड़ा हो गया तो बाकी लोगों का होता क्या रहेगा। राजा ही खड़ा हो गया तो बाकी लोगों का क्या रहेगा, उधर का क्या अवस्था रहेगा, सिचुएशन वो बिल्कुल क्या क्या वहां का मतलब तिरगी भूख रहा होगा, क्योंकि वो प्रभु के लिए मरकर मतलब प्रभु की खातिर अपना प्राण उंडेला वो व्यक्ति को स्वीकारने के लिए कितना मतलब स्वर्ग का आनंद है। हो देखो प्रभु के लिए हम दौड़ा भी, पसीना भी बहाया है ना, बहुत बड़ा प्रतिफल है। नाश होने वाले आत्माओं के लिए एक बूंद आंसू बहाएगा ना, बड़ा प्रतिफल है।
बड़े बड़े प्रतिफल पा रहे। यीशु मसीह के नाम के लिए निंदा सहेगा ना, बड़ा प्रतिफल है। वो बड़ा बड़ा बात कितना मिला सोचो। अपने जीवन को परखना चाहिए, बहुत बड़ी बात है। आखिर सातवां एक बात भी बता होगा, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय का 13 वचन। लॉर्ड जीसस, प्रभु यीशु तेरी महिमा। पहला थिस्सलुनीकियों 4 का 13। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं हाँ। अज्ञानी रहो। हाँ। ऐसा न हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो हाँ। जिन्हें आशा नहीं। बोलने का मतलब क्या है ना, मसीह में एक व्यक्ति मरता है तो उनके लिए शोक करने की जरूरत नहीं। ये बहुत कितना गंभीर है। मतलब वो व्यक्ति तुरंत अगला क्षण में स्वर्ग में पहुंच गया, उसके लिए रोना बोलेगा तो कितना दुखदायक बात है, गैरदा की बात है ना। इसका मतलब क्या है कि मतलब मसीह में मरने वाले व्यक्ति के बारे में रोने का बात नहीं। वचन कहता है तुम रो मत। देखो, मैं ये भी इसलिए है ना, मैं कई बार सोचा कि जब मैं प्रभु के पास जाकर के खुशी मनाने के टाइम पर दुनिया में मेरे कुछ लोग इधर रोते रहेगा तो मेरे को अगर वो दिखाई देगा तो कितना दुख लगेगा। अरे मैं प्रभु में मरा ना, मैं प्रभु के पास गया ना, तुम दुखी है क्या? आप सोचो ना। तो इसका एक अच्छा प्रकाश लोगों को पाना चाहिए, प्रभु के लोग। ठीक है, एक प्रकार मतलब शरीर से विदा होने के टाइम पर थोड़ा कुछ दुख आता है, लेकिन दुनिया के लोगों में जैसे नहीं होना चाहिए। और तो कुछ विश्वासी लोग हैं, ऐसा चिल्लाता है, बेहोश हो जाता है, बहुत कुछ होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जरूर एक कुछ समय के लिए कोई भी विदा होता है तो अपने को थोड़ा सा एक मानसिक रीति में दुख मानो हो सकता है, लेकिन दुनिया के लोगों के जैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमको मालूम है वो कहाँ गया। देखो, अभी हम लोग ट्रेन में यात्रा के लिए हमारे प्रियजन गाँव वगैरह जाने के टाइम पर टाटा करके आने के टाइम पर थोड़ा दिल दुख जाता है, वो एक साधारण बात है, एक बड़ी ये नहीं। लेकिन दुनिया के लोगों के जैसा ये बहुत बड़ी बात है। आज हमारे जीवन में जो भी प्रभु में सोए हुए लोगों के बारे में हम लोग ऐसे रोता है क्या? वचन कहता है तुम्हें दुखी होने का जरूरत नहीं, क्योंकि वो पिता के पास पहुंच गया है ना, अपना बड़ा भाई के पास पहुंच गया, अपने इधर से अपने प्रिय लोग कितने लोग गया, उस स्वर्गीय परिवार में पहुंच गया, अपने स्वदेश में पहुंच गया, अपने घर पहुंच गया। हो कितना आनंद की बात है। सही में मतलब प्रभु में मरने में, पाव में मरने में कितना अंतर है। इस जीवन में प्रभु के अनुग्रह से हम प्रभु में हो गया तो आखिरी तक प्रभु में बना रहना कितना मौत की बात है, बहुत मौत की बात है। तो मैं आशा करता हूँ प्रियो, हमारे जीवन में मैं आप सबको ये बात बताना चाहता हूँ, वे हमारे सामने पवित्र लोग बैठा, इसलिए मैं उनके साथ भी वो बात बोलने के कारण मेरा दिल आनंद से उमड़ जाता। पौड़ सुषमा से और मोंडी बीना आज अपना जय सिस्टर, सब लोग है, बहुत आनंद है प्रिय। मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने जीवन में आज मैं प्रभु में है तो मैं एक दिन प्रभु में मरेगा, लेकिन इस पीढ़ी के लोगों के प्रति मुझे ऐसा भी विचार नहीं है कि उनको ऐसा मृत्यु आएगा। प्रियो, हम प्रभु के आगमन का बिल्कुल निकटता में है, और जो हम कहाँ जाने की तैयारी में है, मेरे अनंत काल में कहाँ बिताएगा, ये बात का बारे में यकीन करना। सच में मुझे प्रभु का बुलावा मिला है क्या? प्रभु ने मुझको चुना है क्या? मैंने मेरे जीवन में उद्धार पाया है क्या? मेरे नाम स्वर्ग में लिखा है क्या? मैं आज जीवित आशा के साथ जीवन बिताता है क्या? प्रभु का दिया हुआ स्वर्गीय शांति मुझ में है क्या? मैं आज अब्बा पिता कहने लायक उस पुत्र की आत्मा में है क्या? ये सारे बातों को पार करना प्रियो, आज प्रभु के वचन के प्रति मेरे अंदर भूखता से है क्या? और है तो एक सच्चा पवित्र जीवन बिताने के प्रति हमारे अंदर भूखता से है तो पवित्र लोगों से भेंट करने के लिए मेरे अंदर भूखता से है तो निश्चय पवित्र आत्मा का कार्य व्यक्ति में हो रहा है। अपने आप को पार को प्रियो, इस जीवन में हमें जो प्रभु ने दिया हुआ ये जो सुंदर मौका, इसको खोना नहीं प्रियो। प्रभु में उद्धार पाया हुआ हर एक लोग दिन प्रतिदिन उस स्वर्ग का दर्शन में अनंत काल का बातों पर मन लगाते हुए जीवन बिताना सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है प्रियो। आज बहुत लोग जाने अनजाने इस लॉकडाउन पीरियड में एकदम बहुत सुस्त होकर के आत्मिक बातों से बहुत दूर होकर के जीवन बिताने वाला अवस्था हम देखता है। ऐसे लोगों के प्रति हमें बहुत दुख है प्रियो। आप मिला हुआ ये जिंदगी का अवसर को आप नष्ट कर रहे हैं प्रियो। हमारा समय बहुत मूल्यवान है, जो नष्ट करेगा वो समय वापस नहीं मिलेगा।
इसलिए समय का मूल्य जान करके अनंत काल का तैयारी करते हुए प्रभु में बराबर बना रह करके प्रभु में जी करके प्रभु को जी करके अनंत काल के बातों पर लक्ष्य लगा करके उस अनंत काल के वायदा के बातों पर मन लगा करके जीवन बिताना, एक विजयी जीवन बिताना, उसके लिए प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको सहायता करे। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ हो। आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।